हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और मैं जा रही हूँ कश्मीरी गेट। अपने यहाँ दिल्ली से, अपने घर से कश्मीरी गेट जा रही हूँ। और वहाँ से क्योंकि मुझे पकड़नी है बस, और क्योंकि हम दिवाली पे जा रहे हैं अपने घर। हेलो, कैसे हैं आप सभी। ये देखो, और ये देखो शाम का बजा है 6:30 होगा समथिंग, क्योंकि हमारी बस थी से 8:15 की। देखो भीड़ देख रहे हो ना, ये देखो यार, ये पॉपुलेशन ना इतनी ज़्यादा हो रही है। किसी भी जगह चले जाओ, आप किसी भी जगह, किसी हॉस्पिटल में, कहीं पे भी ये देख रहे हो पॉपुलेशन। इस चीज़ को लेके अब बहुत टेंशन होने लगी। ये तो फेस्टिवल की बात है, बट फिर भी मैं देख रही हूँ कि बहुत पॉपुलेशन हो रही है कहीं पे भी जाओ। और ये देखो हम बैठ गए हैं बस में और निकले हैं आप कश्मीरी गेट से। ये देख रहे हो, ये है शहरों की दिवाली। मतलब एकदम शानदार और जानदार। रहती तो मस्त है, बट यहाँ ना मज़ा नहीं आता है जब तक अपने ना हो। अपने मतलब अपने मम्मी पापा सास ससुर, है ना, उनके बिना दिवाली अधूरी रहती है। और ये हम पहुँच गए, हम क्रॉस कर अक्षरधाम मंदिर। और हमने ये क्रॉस कर लिया अक्षरधाम मंदिर। और ये देख रहे हो ना आप, जगमगाहट है ना, कितनी मस्त लग रहा है ना। ये देखो, खूबसूरती ही खूबसूरती है शहरों में। और ये देखो अक्षरधाम मंदिर हम कर चुके हैं क्रॉस। और ये देखो, ये देख रहे हो आने और जाने वाले लोगों को। ये ज़िंदगी है यार, बस चलती जा रही है, चलती जा रही। सबको जल्दी है और जाना कहाँ है कुछ नहीं पता, है ना। ये देखो, और ये हम बैठे हैं बस में, अंधेरा है और हमारा चल रहा है क्या, हमारा चल रहा है डिनर। उसमें है पराठा और लेमन का पिकल, क्योंकि सब्ज़ी बना नहीं पाए थे, टाइम नहीं था। तो हमने पराठे बना लिए थे और पिकल रख लिया था लेमन का, मैंगो का। तो वही हमने खा लिया रास्ते में। और अब क्योंकि हम पहुंच गए हैं नोएडा, टाइम हुआ होगा लगभग 9 o'clock। और ये देखो हम नोएडा पहुंच गए। और यहाँ पे ना हिरन है, इसीलिए मैंने ये पिक लिए। ये देखो, ये देखो दूर से दिख रहे होंगे, ये देखो आपको, है ना, कितने खूबसूरत। और अब ये मायावती जी के हाथी आ गए। ये देखो हाथी हाथी है ना। ये देखो, और ये देखो, ये है शहरों की खूबसूरत दिवाली। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लाइटिंग, चमक धमक, रौनक, जगमगाहट। सुकून तो मिलता है भाई, कुछ भी हो। पॉल्यूशन तो दिखता है बट सुकून मिलता है। अब पॉल्यूशन क्या, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। वही हो रहा है भाई। इस बार तो भी दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी रही, लेकिन अब आने वाले टाइम में, क्योंकि दीपावली के बाद बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये देखो ना कितना खूबसूरत लगता है। और ये देखो हमारे यहाँ डिनर करके सब सो गए और मैं ही जाग रही हूँ। ये देखो भीड़ देख रहे हो आप, ये है, ये देखो भीड़ ही भीड़ है भाई। रास्ते में इतना जाम था, इतना जाम था, हद से ज़्यादा। ये रात के 11:30 बजे का सीन है लगभग। तो इतनी ज़्यादा भीड़, कहाँ से आती है ये भीड़ और कहाँ को जाती है कुछ नहीं पता भाई। ये देखो भाई, इसको कहते हैं रात के 11:30 पौने 12 बजे की सुपर भीड़। देखो लोग इंतज़ार में, कन्वेंस के वेट में खड़े हैं। हद ही हो जाती है भाई। सारे नज़ारे किसके लिए, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली आप सभी को। और आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए। ये सुबह का टाइम होगा, लगभग बजे होंगे 4:15। और हम उतर गए हैं औरैया। और ये है हमारे मायके की सड़कें, है ना। हमें ना अपने मायके की सड़कों से भी मोहब्बत है। एक टाइम था मुझे ना अपने घर जाने की इतनी इच्छा रहती थी, लेकिन ना अब नहीं मन करता है। अब जाना तो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है मम्मी पापा की
लेकिन अब मन नहीं करता जाने का। वो आंगन सूना हो गया मेरे भाई के जाने के बाद। और मैं जाती हूँ तो मुझे लगता है कि बस मैं बैठ के कोने में रो लूँ। ये औरैया ना सूनी है मेरे भाई बिना। भाई ना जीवन का पहला दोस्त, पहली यारी सब होता है यार। भाई बिना कुछ नहीं होता है जीवन में। और ये बजे हैं 7:30 और ये है 7:30 की टाइमिंग। ये देखो, ये मैं इसके लिए टॉप लाई थी। ये देखो कैसा लग रहा है। मम्मी से मैं कह रही हेलो करो, हेलो। ये देखो टॉप अच्छा लग रहा है। ये मेरी सिस्टर है, मेरी प्यारी सिस्टर, मेरी बड़ी सिस्टर, जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो मुझे नहीं करती है। और ये है मेरी बानी देवी। और ये है मेरे घर का शानदार सा आंगन। ये यहाँ ना दिल्ली ऐसे घर नहीं है, हमारे यहाँ बड़े बड़े घर हैं। और हमको जानी थी क्योंकि मैंने धनतेरस पे कुछ नहीं लिया था, तो हमको जाना था मार्केट। और मैंने यहाँ से ली एक रिंग, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। ये ना मेरे जानने वाले भैया हैं, तो यहीं से मैं, क्योंकि यहाँ से दिल्ली से नहीं लिया, मैं यहीं से ही लेती हूँ। और एक नोज रिंग ली है और एक रिंग ली है। ये देखो, मैं और मेरी सिस्टर गए हुए थे, अच्छा लगा। यहाँ पे मैं जाती हूँ, मोस्टली जाती रहती हूँ। और ये हम आ गए अपने घर रिंग लेके और अपनी ये बड़ी बेटी के लिए नोज पिन लेके। ये देखो मस्ती हो रही है, हम लोग मार्केट से लौट के आए हैं, यहाँ हो रही है मस्ती। इन तीनों ने मना कर दिया था, मैं नहीं जाऊँगा, आपको जाना है जाओ। और अब मुझे रेडी होके साड़ी पहन के जाना है कहाँ, और मेरी ससुराल नेवादा, और मैं जा रही हूँ टन टना। और ये देखो शुरू मस्ती, ये जाते ही पटाखे स्टार्ट कर दिए थे इसने, जाके ही छत पे जाके पटाखे स्टार्ट। ये देखो बोल गया। ये है हमारा ससुराल, मेरा गांव नेवादा। और ये बैठी है मेरी सासू माँ। ये देखो, ये हमारे आसपास का एरिया अच्छा है। और ये देखो शुरू हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग सफाई, इसको कहते हैं बराछा। और ये मेरे चाचा जी, ये देखो लाइटिंग वाइटिंग जला डाल दी गई हैं। और ये साफ़ सफाई का काम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टार्ट है। और मैं बना रही हूँ किचन में खाना। सब्जी बन चुकी है, सब्जी बनाई थी मैंने, हाँ भिंडी, ये देखो। और यहाँ पे बन रही है रोटी, रोटी बना रही हूँ मैं बिर्रा की, जो मिक्स आटा करके बनाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, चने वगैरह जो भी मिक्स करते हो, मुझे नहीं पता। और ये मेरी किचन, और ये मेरे घर का आंगन है ना, ये गांव है हमारा, है अच्छा ना। ये शहरों का घर नहीं, ये मेरे गांव की रौनक है भाई। ये बैठा है मेरा चंपू। अब मैं बना रही हूँ रोटी। रोटी बनाने के बाद हम सब बैठ के इकट्ठा ही, सभी लोग नहा धो के सब बैठ के इकट्ठा खाना खाएंगे। ये देखो, इसको कहते हैं लिपाई, भाई मैंने तो कभी नहीं की। ये है मेरे गांव का सीन। ये देखो सब धुलम धुलाई हो रही है, क्योंकि ये फेस्टिवल ही ऐसा होता है। ये देखो, अब मेरे से तो उम्मीद ही नहीं है, तो खुद ही अपना काम कर रहे हैं, घर के दरवाजे पोंछ रहे हैं। और ये अब हम बैठ गए हैं स्वीट्स तैयार करने, क्योंकि यहाँ मार्केट से हम नहीं लेते हैं, है ना, यहाँ मार्केट से हम नहीं लाते हैं। हम अपने घर पे ही सारे स्वीट्स, घर पे ही दूध का खोआ बनाकर, जिसको मावा बोलते हैं, उसको बनाकर प्रिपेयर करते हैं और घर पे ही सारी स्वीट्स बनाते हैं। नो मिलावट, नो अरारोट, नो मैदा, नो XYZ जो भी मिलाते हैं उन लोग, एकदम प्योर और श्योर, जिसको खा के आप कभी नहीं पड़ेंगे बीमार, और जितना खा जाएं आप कभी नहीं होंगे लाचार। तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाए थे क्या, ये देखो, ये ना मैं एक्चुअली उस पर चूल्हे पे नहीं बैठ पाती हूँ, मेरे को नहीं आता बनाना, सीखना चाहिए। ये बनाए जा रहे हैं बूंदी के लड्डू। और ये बेसन है, बेसन को इसमें पानी डाल के इसको मार लिया गया, मारा तो नहीं कहेंगे। और ये देखो इस तरीके से उसमें छोटे छोटे होल है ना, इससे नीचे बूंदी गिरेगी और बढ़िया से बूंदी तैयार हो जाएगी।
है। ये देखो, है ना मैजिक। ये मैं नहीं बना पाती, सच बताऊँ तो। ये मेरी सास ने बनाए हैं। यार सास बिना ना ससुराल बिल्कुल अधूरा होता है, सूना बोलेंगे जिसको। सास होनी बहुत ज़रूरी होती है। लोग कहते हैं सास ना हो लड़ती है। आजकल सासें नहीं लड़ती हैं, आजकल बहुएं लड़ती हैं। और भाई एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम में। बेटों को तो पूछो मत, बेटे कितने सीधे हैं। बेटियों को भी शिक्षा अच्छी दो, जो अपने परिवार में जाके अपने परिवार को लेके चलें। मैं बहुत सी चीज़ें देख रही हूँ, लोग अपने से मतलब रखते हैं, लड़के से मतलब रखते हैं, बाकी सास ससुर से कोई मतलब नहीं। आखिर क्यों? पहला हक तो उनकी माँ का होता है ना। ये देखो, ये मैंने निकाली बूंदी, इस तरीके से जाली से निकाली है ना। अभी ये मिट्टी नहीं है, पहले इसको निकालते हैं। और फिर ये देखो चाशनी रखी है, एक टाइम की डाल चुकी हूँ, ये दूसरी टाइम की है। और इसको इस चाशनी में डाल देने के बाद एक साइड रख दिया जाएगा, क्योंकि ये ठंडी हो जाए। और ये देखो प्योर खोए के रसगुल्ले। इसमें थोड़ा सा इसको बैलेंस करने के लिए मैंने मैदा थोड़ा मिलाया है, बट एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। नो मिल्क पाउडर, नो मतलब कोई केमिकल नहीं, एकदम प्योर खोए कि ये वो मैंने रसगुल्ले बनाए हैं। ये देखो मेरी सासू माँ तल रही थी, मैं अकेले जल्दी जल्दी बना नहीं पा रही थी, तो फिर मैंने दोनों बच्चों को बुलाया। फिर उन दोनों ने बढ़िया, क्योंकि इसमें ना क्रैक नहीं होना चाहिए, जहाँ से क्रैक हो गया रसगुल्ला वहाँ से फट जाएगा। ये देखो मेरा गाँव। और ये देखो, क्योंकि बालूशाही और इमरती भी बना गई है और उसको ना चीनी में डालना है, बना के रख दी है, इसीलिए ये चीनी रख दी। और ये देखो खाना लड्डू बहुत फर्स्ट क्लास बने थे, बस थोड़े मीठे हो गए थे लेकिन अच्छे बहुत बने थे। मैं अकेले नहीं बना पाई थी, तो मैंने कहा आ जाओ भाई बनवा लो आके। ये देखो है ना एकदम सुपर कूल। और ये यहाँ शुरू हो गई नीचे साफ़ सफाई, क्योंकि ये दिवाली का दिन था और वही बज रहे होंगे 10, तो पूरा घर फिर से वॉश किया गया। ये देखो साफ़ सफाई मैं लगी थी। और ये देखो मेरी है देवरानी, इस शाम का टाइम उन्होंने बाहर रंगोली बनाई, हमने और दीदी यानी मेरी जेठानी ने अंदर बनाई। और ये हो गया स्टार्ट पूजा का टाइम, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है। ये ना मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, इससे अच्छा कोई त्यौहार ही नहीं है। दीपक जलाओ, लोगों से मिलो, स्वीट्स खिलाओ। और ये चल रही है पूजा आरती। हेलो मेरा बच्चा। और ये देखो आरती हो चुकी, कुछ प्रोसेस में कुछ ये निकल गया था, तो ये देखो हो चुकी है आरती। और ये क्योंकि हमारे यहाँ सबके घरों में जाना होता है दीपक रखने, सबके घरों में जाओ दीपक। हमारे यहाँ भी सब लोग रखने आ रहे थे, सब लोग एक एक दीपक रखने आते हैं घर के आंगन में। फिर ये लोग भी जाते हैं सबके घर के आंगन में दीपक रखने और सबसे मिलने। तो ये ना भैया ये और विजय सभी जा रहे हैं। अब ये सब बाहर जाएंगे, अब सबके घर में होके हुए फिर इसके बाद अपने घर आएंगे, क्योंकि ये एक वो रहता है कि त्यौहार है, सबसे मिलाओ, सबके पैर छू के आओ। ये त्यौहार में बस यही तो अच्छा लगता है। ये देखो ये मेरी जेठानी, ये मेरी सासू माँ कह रही है कि ये कौन सा कैमरा है, कितना गंदा आ रहा है। उनको कैसे बताएं कि उम्र हो गई है, अब आपके चेहरे में झुर्रियाँ पड़ गई हैं। अब क्या बोलूँ। ये देखो ये मैंने, चलो फ़ोटो शूट करते हैं। ये देखो ये है हमारी देवरानी और एक जेठानी। तो भाई हैप्पी दिवाली, है ना। ये हमारी देवरानी जेठानी है। हैप्पी दिवाली। अब क्या होना है भाई, अब तो चलेंगे बम पटाखे। ये देखो स्टार्ट नाउ। ये देखो छत पे, मैं नहीं चलाती क्रैकर, एक्चुअली में डर लगता है मेरे को। ये देखो मेरे घर का सबसे छोटा पटाखा जो फुलझड़ी चला रहा है, ये मेरा बिद्दू और मेरी वान्या और ये सारे बच्चे। थोड़ा ना बच्चों के साथ केयरफुल रहो। और ये पहुंच गए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में
8:30 का टाइम होगा और हम अपने पहुंच गए खेत में। और क्योंकि यहाँ चल रही थी आलू की बुआई, ये देखो ये आलू बोए जा रहे हैं। और इधर हम लोग चने का साग, बहुत छोटा छोटा सा था, बस ग्रो ही हुआ था, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, बहुत छोटा छोटा। और भाई हम खेत में जाएं और फ़ोटो शूट ना होता तो बनता ही नहीं है भाई, कोई दूसरा किससे बोले, तो मैंने कहा खुद ही अपना कर लो है। ये देखो चारों तरफ खेत ही खेत, धूप भी अच्छी खासी थी, हवा भी थी, मज़ा भी आ गया। अब जो जाता रहता है ना उसको दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब एक दिन जाओ तो थोड़ा लगता है यार थकान हो गई। बट एक दिन का भी मज़ा कुछ और ही होता है यार, डेली गांव में रहो वो मज़ा नहीं आता, कभी कभार जाओ। ये देखो ये हमारे केमिस्ट्री के टीचर हैं जो एलन कोचिंग सेंटर में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं चेन्नई, और ये देखो फावड़ा चला रहे हैं। तो हमें कभी किसी काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप किसान के बेटे हो ना, तो ये नहीं कि पापा किसान है तो हम काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर काम आपको करना आना चाहिए और हर काम आपको करना भी चाहिए, क्योंकि हम भाई खाते भी तो वही हैं, खाना खेत से ही आता है। पैसे से खाना खरीदा जा सकता है लेकिन पैसे खाए नहीं जा सकते। काम वो कर रहे थे और भूख हम लोग को लगाई। ये देखो ये देखो, वो कह रही हमको नमकीन खाना है, और नमकीन इनका भैया लेके चला गया था। और इनका भैया देखो ऐसे नमकीन खा नहीं रहा है क्योंकि इसके हैंड डर्टी है, तो पी रहा है। ये देखो हम लोगों ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ चने का साग थोड़ा बहुत निकाला, मतलब खोंटा, और हम लोग इतने थक गए कि आराम से बैठे और स्वीट्स खाया, लेके गए थे। ज़रूरी था लेके जाना क्योंकि बच्चे थे साथ में, पता नहीं कौन क्या कब मांगने लग जाए। ये देखो पपीते देखो कितने सारे लगे हैं, और यहाँ पीछे नींबू के पेड़ में नींबू भी बहुत सारे लगे थे, है ना। अब ये देखो जो रहे बच्चे पटाखे हैं भाई, आज चला लो और छुट्टी करो, नहीं तो ये पूरे साल रखे रखे हो जाएंगे ख़राब। और बच्चों को तो मन ही नहीं भरता है कि पटाखे अब ख़त्म हो या बंद करो, नहीं, दिन भी चलाएंगे रात में भी चलाएंगे, बस पटाखे ही पटाखे चलाते रहेंगे। हम लोग को डर लगता है, पटाखा चलाना थोड़ा सा रिस्की रहता है। और अब ये है नेक्स्ट डे, और ये चल रहा है हम लोग का क्या, रेवशा का चबेना बोलेंगे, चबेना, और जीरे का तड़का लगा हुआ, क्या वो छाछ, सॉरी मट्ठा। और ये आ गए हमारे घर में गोवर्धन, पूजा की गई थी, गुधना बोलते हैं हम तो, गुधना। और ये देखो चने का, सॉरी वो रेवशा का साग और मट्ठा छाछ, और वो हम लोगों ने पिया, मज़ा आ गया भाई, क्योंकि गांव का खाना मतलब बात ही अलग होती है। ये देखो ये हमारी चाची का घर है, ये उनका आंगन है, और ये देखो गोधन बाबा। ये हमारे यहाँ का ट्रेंड है और होना भी चाहिए। ये देखो स्वीट्स ही नहीं खोल पा रही हैं। ये देखो मैं भी तैयार होके नहा धो के बढ़िया होके आ गई, और मैंने भी पैर छुए गोवर्धन जी के, और ये स्टार्ट हो गया है लंच की तैयारी। और लंच में बन रहा है यहाँ पे चने का साग और मिक्स, जिसको बिर्रा बोलेंगे, बिर्रा की रोटी। ये देखो चने का साग दिखा, जो हम लेके आए थे, मेहनत का चने का साग है ना, बहुत मेहनत से। और बिर्रा की रोटी, बिर्रा का मतलब होता है जिसमें बिजरा, चना और जो मिक्स आटा हो जाता है ना, उसको मिक्स करके थोड़ा मोटा पीस के और उससे रोटी बनती है। और ये देखो ये मेरी चाची सास ने बनाई है पानी वाली बिर्रा की रोटी। खाने में जो स्वाद है यार, चूल्हे की बात ही अलग होती है, चूल्हे के खाने की। ये देखो हमारी थाली में चने का साग, भिंडी की सब्जी, बिर्रा की रोटी, एकदम घी लगी हुई। और ये देखो चाची हमारी सास हम लोग को खाना खिला रही है, यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, ये देखो, है ना। ये देखो, देखा मिर्ची का अचार, हरी मिर्ची, मूली, मतलब एकदम सुपर खाना था, सुपर। अच्छे 5 स्टार होटल भी फेल है इस खाने के आगे, इस फ्रेश, एकदम फ्रेश गांव के खाने के आगे, और वो भी चूल्हे के। और ये देखो ये है शाम का टाइम,
और हम लोगों ने बनाए थे शाम में गोलगप्पे। ये हमारी बुआ सास आई हुई हैं 3 लोग, अभी तो 2 लोग हैं, 1 लोग आने को थी लेकिन आई नहीं। और इस लो लाइट चली गई और हम लोग सब चिल्लाए, हू लाइट आ गई। और ये देखो गोलगप्पे, ये है ना, ये देखो गोलगप्पे बनाए थे, क्योंकि गोलगप्पे घर पे बना लो इजी भी रहता है। वो बने बनाए मिलते हैं ना, उन्हीं को तल लो और पानी बना लो, मटर वटर कर लो और आलू बॉयल कर लो, तो गोलगप्पे का स्वाद दुगना हो जाता है घर पे बनाओ। और अच्छा भी रहता है, क्योंकि बाहर का पानी का थोड़ा इशू रहता है, पानी ना बाहर का नहीं पियो, वो ही बेटर है। और ये सुनो ज़रा, ये सबसे छोटा पटाखा मेरे घर का। और ये रहा भुंजा हुआ बाजरा जो घर पे भूंजा गया था। और अब ये खाइए हमारे यहाँ बाजरा की भुजी हुई बालियाँ। और इसके बाद अब यहाँ स्टार्ट होता है। ये बुआ सास आई हुई थी, उनको ना आंखों से दिखाई नहीं देता, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, तो ना सब हंसी मजाक में लगे हुए थे, कोई किसी को मार रहा था, बताओ किसने मारा, और चिड़िया उड़ और कुत्ता उड़, ये सब चल रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट होता है, ये होता है भैया दूज। और ये देखो, ये दोनों बहनें भैया को तिलक कर रही, ये इनका बड़ा भैया है। और भैया देखो 1 पीस खा लिया, देवी मैया कह रही और खाओ, है ना। और भाई ये देखो, और इन लोगों का हो गया अच्छा खासा सा झगड़ा, क्योंकि भैया ने पैसे नहीं दिए थे और ये भैया वेटिंग पे खड़े हैं। और ये है दूसरे नंबर भैया की बारी, VIP लव, ये विप्लव। और ये देखो, और ये हैं तीसरे नंबर के भैया, विधे भैया। इनका टीका हो गया और सभी को मिल गए गिफ्ट। इनको ना, इनके सबसे छोटे भैया ने 1-1 रुपये दे दिए थे, तो दोनों बहन रूठी रूठी हुई घूम रही थी और सारे पैसे जो मिले सारे फेंक दिए। ये देखो, ये होता है भाई बहन का प्रेम जो अटूट होता है और हमेशा बना रहे, हम तो कहते हैं। ये देखो, ये गुस्सा है, पता नहीं क्यों गुस्सा हो जाते छोटी छोटी सी बात पे। अरे ये तो भाई बहन का प्रेम है यार, लाइफ टाइम ऐसे ही बना रहे। बिंद, विप्लव, विधे, वान्या एंड विटी। और ये हम आ गए हैं दिल्ली। गुड मॉर्निंग दिल्ली। और ये बज रहे हैं सुबह के 6:15 और ये हैं दिल्ली की सड़कें। और ये हम पहुंच गए दिल्ली और कश्मीरी गेट हमको उतरना है और हम पहुंचने वाले हैं कश्मीरी गेट 10 मिनट में। 10 और ये पहुंचे कश्मीरी गेट। ये लिया मैंने ऑटो, देख रहे हो हालत कितनी खस्ता हो गई है चलते चलते, बस में ट्रैवल करते करते। और ये आ गए हैं हम अपने घर। ओके बाय बाय, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी खुशी के साथ। लव यू, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।